बन के खड़ा है, ऐसे मोटे मोटे आंसू बहा रहा है जैसे कुछ जानता ही ना हो, मासूम बच्चा हो। हरामखोर, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इधर आ भाई, इधर आ मेरे पास आ, इधर। अबे किया तू घर में गंदा का, अबे न इस घर में है तेरा कोई मुकाम। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, अबे जाने जग जहान हैवानियत तेरी देख कर परेशान भगवान है। अब किया तू बीएल को बदनाम, अब न इस घर में है तेरा कोई मुकाम। हरामखोर, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, माँ बाप के मर जाने के बाद कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया मैं, ये सोचकर कि मेरा भाई कभी अपने आप को अनाथ बेसहारा ना समझे। तुझे पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, इतना अच्छा संस्कार तुझे दिया, तेरे प्रति इस मन में कितने बड़े बड़े सपने सजाया था मैं, कि मैं तो अपना सपना नहीं पूरा कर सका। लेकिन मेरा भाई, अपने भाई को इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा, मेरा भाई मेरा नाम रोशन करेगा, इस गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन हरामखोर, तू तो यहां दूसरे तरीके से मेरा नाम रोशन कर रहा है। घर की इज्जत, घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिला दिया तूने, और पल भर में ही सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। जीते जी मार डाला अपने भैया को। किसके कहने में ये कर रहा था तू? कोई नशा करने लगा है जो तुझे ख्याल नहीं था कि ये तेरी माँ है, तुझे होश नहीं था, इतना बड़ा काम करने जा रहा था तू। किसके बोल नहीं तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा आज मैं। बता हरामखोर। भैया, भैया बनो नहीं नादान, मैं नादान बन रहा हूं, मुझ में कोई समझदारी नहीं है। भैया बनो नहीं नादान, मार कर ले लो मेरी जान। भैया बनो नहीं नादान। हाँ, मार कर तेरी जान ले लूंगा। मन तो करता है कि तुझे जान से मार डालूं। कर रहा है कि तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूं। झूठा कलंक लगाती माँ बड़ी बेशर्म है। जुबान खींच लो ना, तेरी माँ को गाली दिया तो। यही तेरा धर्म है जो कर रहा था हरामखोर।
मुझसे रूठ गए भगवान, मुझसे रूठ गए भगवान, मार कर ले लो, मार कर तेरी जान ले लो, तुझे तेरी जान। पहले माँ को यहाँ से उनके कमरे में भेज दूं, उसके बाद आज मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा हश्र क्या करूंगा आज। माँ आइए, आप उठिए, रोइए नहीं आप। जोर उठाई पड़ेगी, बहुत कमरिया पिराती है। हाँ, ये जिम जाता है ना, खा खा के मुस्टंडा हो गया है, हरामखोर, आपको पटक दिया। माँ आपके पास दवा होगी ना, जाइए कुछ खा के आप दवा खा के अपने कमरे में आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन अगर तो गलती से शकल ना देखेंगे। नहीं ये यहाँ पर नहीं रहेगा, आप दोबारा नहीं देखेंगे इसे, जाइए। भैया आज आपको क्या हो गया भैया? आज आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे भैया? जिस भाई को भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं आप, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते हैं घर में आप, जिस भाई को जिन हाथों से आशीर्वाद देते हैं भैया, आज उसी भाई के बदन पे उन्हीं हाथों से कोड़े चला रहे हैं भैया। क्या आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है भैया? मेरी बातों पे यकीन करो भैया, ये तुम्हारा भाई मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने ही घर में अपनी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता भाई। मैं जानता हूं मंजीत, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरा भाई अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन ऐसी गंदी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। अरे इन रगों में जिस खानदान का खून बह रहा है ना, वो खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता कि अपनी माँ और अपनी बहन बेटी को ना पहचान सके। यहां पर आया तो क्या देखा, तू ऊपर है और मां नीचे है, और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही हैं। हमारे समझ में नहीं आया भैया। अब देख, सौतेली ही सही लेकिन वो हमारी माँ है, माँ के ऊपर तो हाथ उठा नहीं सकता मैं। हाँ, आज जिंदगी में पहली बार ये हाथ तेरे ऊपर उठे हैं। जिस भाई की आंखों में मैं एक कतरा आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसी भाई को जानवरों के जैसे मैं पीट रहा था। मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे हलाल कर रहा हो, कोई मेरा कलेजा काट रहा हो। ए भैया, ये नहीं जानेगा कि मैंने क्यों ऐसा किया, खाली घर की इज्जत बचाने के लिए, घर की मान मर्यादा बचाने के लिए, कि घर की बात घर में न रहे, घर की बात घर में ही रहे। अगर अभी मां के सामने मैं तुझे ना मारता तो यही हमारी मां यहां से जाती तो पूरे गांव में ये सबको बताती हुई जाती कि सत्यजीत का छोटा भाई मंजीत मेरी इज्जत लूट रहा था। तू ही सोच, अगर ये बात गांव वाले जान जाते तो हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती ना भैया।
देख, इस बात से अगर दिल में तेरे कोई माख मलाल हो गया हो, अगर तू ये समझ रहा है कि तेरा भैया तुझसे प्यार नहीं करता, तू हमारी जिंदगी है, हमारी जान है, हमारी दुनिया है तू। देख, अपने भैया से नाराज मत होना तू। इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा ना, इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुझसे माफी मांगता हूं मंजी। अपने भैया को माफ कर दे, लेकिन अपने भैया से नाराज ना हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हमें माफ कर दे, हम तेरे पांव पड़ते हैं। भैया आप ये क्या कर रहे हैं भैया? मेरा पाँव पकड़कर क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं भैया? नहीं मेरे भाई, मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि तू मेरे लिए सबसे अनमोल है इस दुनिया में। माँ बाप तो मर गए, लेकिन तू ही है जिसे देखकर इस दुनिया में जिंदा हूं, नहीं तो कब का मर गया होता। क्या सोच कर आया था और क्या हो गया। इसी माँ का कहना है कि तू इस घर में ना रहे, और मैंने माँ से वादा भी कर लिया है, अपने भैया की बात मानेगा ना तू। तुझे 2 महीने के लिए इस घर को छोड़कर जाना होगा भैया, बस 2 महीने की बात है। चला जाऊंगा भैया, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। मंजीत भाई, भाई में ये सब होता है। सच में जब तुझे बचपन में ठोकर लग जाती थी तो मैं डॉक्टरों की ढेर लगा देता था, और आज मैं तुझे कितना मारा, क्या बताऊं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है मंजी। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, हो आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। आजा यहाँ आजा, तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। ओ आजा यहाँ आजा, तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। मेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का समान है। मेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का समान है। नींद तुझे आए तो चैन मेरा खोता है। हो आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। हो भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है,
आज मेरे घर में अच्छा नहीं हुआ भैया। आज जिंदगी में पहली बार मेरा भाई इस घर को छोड़कर जा रहा है। जब से जानने लायक हुआ सिर्फ वो विद्यालय गया, कॉलेज गया, कभी घर से बाहर नहीं गया था। आज वो इस घर को छोड़कर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने साथ घर की सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है वो भैया। भैया एक सौतेली माँ के कहने पर एक भाई को घर से बेघर कर दिए भैया। आप सोच समझ नहीं पाए भैया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे। जब सच्चाई तुम्हें मालूम होगी, हालात से मजबूर होकर सही कह रहे हो भैया। मैं अपने भाई को अपने आप से अलग किया हूं, और मैं जानता हूं वो जाने से पहले अपनी भाभी मां से जरूर मिलेगा। अगर मानसी से नहीं मिलेगा तो मानसी ये बात जान पाएगी तो मुझसे झगड़ा करेगी। सही कह रहे हो भैया। लड़ाई करेगी वो, उसका आशीर्वाद लेकर तभी जाएगा। और अचानक मेरी माँ को क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा काम कर रही है वो। माँ बाप के मर जाने के बाद जुदाई क्या होती है आज समझ में आ रहा है हमारे। आज हमारा भाई इस घर को छोड़कर जा रहा है। चला गया भैया, अब क्या करोगे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे क्या हो गया। बिछड़े भी तो हम बस कल परसों, जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों। बात नाई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी। आज हमारा हंसता खेलता घर उजड़ गया। अगर काश मेरी सगी माँ जीवित होती तो मेरे भाई को अपनी नजरों से दूर न जाने देती। बाग उजाड़ गए, बाग उजाड़ गए, खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी। हाँ, और इसी के साथ साथ आगे हमारे बाबूजी कबीला समोसा वाले जो पंडिया कौंधती के रहने वाले हैं, इस सीन को देखते हुए 1000 रुपये का पुरस्कार कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आगे हमारे सोनू उस्ताद नकारा वादक, ये हमारे गुड्डू भाई के लिए